Now we start on the next topic of trigonometry. कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ये कोऑर्डिनेट्स रिलेशन पढ़ा था और इस रिलेशन में हमारे पास सिंपल टॉपिक थे। कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा पूरा टॉपिक। इसमें बताया गया कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर ये थीटा, ये 4 कोऑर्डिनेट हैं और कुछ रिलेशन समझाए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसके यूज़ बता रहा हूँ। जो सम एंगल होते हैं उनको निकालने के लिए, सपोज करो कुछ एंगल हमारे पास tan 450 डिग्री और मोर देन 360, तो हम उसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, ऐसे स्प्लिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास थीटा है 90 प्लस 180 प्लस 360 प्लस एज ए पाई प्लस 1 इसकी फॉर्म में हो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 360 प्लस 90, और वहाँ ऊपर हमारे पास रूल है कि अगर वहाँ पर एन पाई की फॉर्म में है तो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे 10। अगर ये हमारे पास ओड π/2 के फर्स्ट फॉर्म में होता तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देते और केवल थीटा लिखा जाता है, और यहाँ पर ये थीटा 90 एंड इट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस 90 एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ऑन y एक्सिस 90, और यहाँ पर हमारे पास जो tan होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 पॉजिटिव होता है, और tan 90 की वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। सम वैल्यू एज मोर देन एज ए 750, साइन 750 ले लेते हैं। साइन 750 हम इसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो 2 इंटू 360 एन पाई की फॉर्म में लेते हैं, प्लस दिस इज 720 प्लस 30, और आपको मालूम है ये प्लस थीटा 360 प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, और ये वाली कन्वर्ट होगी नहीं, नो चेंज होता है, तो साइन दिस इज 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। कभी कभी हमारे पास एंगल नेगेटिव दे देते हैं, तो इसे नेगेटिव एंगल के लिए मैं एक रूल बताता हूँ। सिंपल रूल है, जब हमें कहीं लिखा होता है साइन और माइनस थीटा, इसका मीनिंग है कि हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग है, मीन्स एंगल जब भी मेज़र होता है वो एंगल मेज़र होता है एज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द एंगल। When angle described in minus form, तो this is made by clockwise direction as minus theta। तो यहाँ पर माइनस थीटा, और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ये मूव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर आपको मालूम है ये हमारे पास साइन नेगेटिव के फॉर्म में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसको हम साइन माइनस का लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा। इस क्वाड्रेंट में आपके पास साइन, कोसेक, tan और कोट चारों नेगेटिव होते हैं, तो सबके लिए यही रूल होता है। इसके लिए tan लिखेंगे, tan माइनस थीटा ऑल्सो माइनस tan थीटा, बट दो रेशो एज अ कोस एंड सेक आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और कोस माइनस थीटा कभी भी कोस थीटा ही रहता है, चेंज नहीं होता, बिकॉज इट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि माइनस चले या फर्स्ट चले, प्लस चलें। इसी तरह एंड सेक माइनस थीटा, इसको भी आप सेक थीटा ही लिखेंगे क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आती है, एक फॉर्मूला और हमारे पास है जो कभी कभी डायरेक्टली यूज होता है, एज साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, हम यूज़ करें तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, बट क्योंकि हम यहाँ आइडेंटिटी साइन रेशो में नहीं होती है तो सोल्व कर रहे हैं। जब इसे सोल्व करेंगे, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, जब
सेकंड ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब आपके पास फॉर्मूला बनेगा, ये जो सेम टर्म है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब या तो इस फॉर्मूले को पूरा कन्वर्ट कर लीजिए साइन की फॉर्म में या कोस की फॉर्म में, जिससे कि आइडेंटिटी हमारी यूज़ हो सके, क्योंकि अधिकतर जो जनरल फॉर्मूले होते हैं। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ साइन में, तो जो भी हमारे पास कोस की टर्म है उसे मैं आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन स्क्वायर ए, और इट राइट एज ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट कोस स्क्वायर ए वापस कन्वर्ट करें इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है, ये कट जाएगी, और यहाँ पर जो फॉर्मूला तैयार होगा ये हमारा डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके ऊपर बहुत एग्जाम्पल होते हैं, इसको कभी कभी कन्वर्ट करके हम उल्टा लिख दें, कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे तो इसके लिए अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर इसी को कन्वर्ट कर लें, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और माइनस ये 1 माइनस ये कोस स्क्वायर बी है, और जब हम इसे ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, ये वापस फॉर्मूला बनेगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो दोनों ही फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास, जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर 8x माइनस साइन स्क्वायर 6x। आप चाहो तो इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज में कल लिख रहे थे तो डायरेक्ट लिखा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, और नेक्स्ट में हमारे पास साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो साइन 14x और इंटू साइन 8 माइनस 6 12। इसका एक और भी फॉर्मूला है, आप चाहो तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कल आपको इसके फॉर्मूले बताए थे, ये बताया था साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a कोस 2a अपॉन 2। अब नेक्स्ट फॉर्मूला भी लिखते हैं तो ये भी ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। आप चाहो तो 1 अपॉन इसमें कॉमन ले लीजिए बाहर। यहाँ पर हमारे पास ये कोस 16x है और यहाँ कोस 12x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं कोस 12x माइनस कोस 16x। अब आप क्या करेंगे, 1 से 1 हमारा कट गया है, कोस सी माइनस डी है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कोस सी माइनस का फॉर्मूला बताया था मैंने 2 साइन सी प्लस डी 12x प्लस 16x अपॉन 2 एंड साइन, याद रखना डी माइनस सी हो जाता है, यहाँ पर डी माइनस सी होता है, बाहर फिर माइनस यूज होता है। सबसे सवार में मैंने माइनस नहीं यूज़ किया है, तो आपको डी माइनस सी करना पड़ेगा। यहाँ पर 16x माइनस 12x अपॉन 2,
जब हम इसे ओपन करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन 14 एंड 28/2 14x और यहाँ पर साइन 16 माइनस 12 4/2 मीन्स 2x। तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता हम किस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, वहाँ पर हमारे पास कौन सी ट्रिक आती है, हमें क्विकली डिसीजन लेना होता है। तो जो भी आपके पास ट्रिक आएगी आंसर उससे सेम आएगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको क्वेश्चन में एक दो और बता देता हूँ कुछ आइडेंटिटी। मैं आपको साइन 3a के फॉर्मूले बताने जा रहा था, इंपॉर्टेंट है। साइन 3a tan 3a इनके फॉर्मूले बनाने हैं। आपको आज मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, उसी से आपको ये फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। सब सेम प्रोसेस में होंगे, एक फॉर्मूला आपको ड्राइव कर लेंगे तो सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब क्योंकि हमें साइन 3a चाहिए, यहाँ पर एक हमारे a पास है, अगर मैं b की जगह इफ़ b इज इक्वल टू 2a अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस 2a और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन a कोस 2a प्लस कोस a साइन 2a। याद रखना साइन का फॉर्मूला है तो कोशिश करें सारी टर्म साइन में कन्वर्ट हो जाए। साइन a कोस 2a का वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हमारे पास साइन आ रहा है। तो मैंने कोस 2 के 3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ पर कोस a और साइन 2a का फॉर्मूला हो जाए 2 साइन a कोस a, 2 साइन a और कोस a की टर्म तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब हमारे पास कोस स्क्वायर को वापस कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्यूब है। नेक्स्ट में यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है और यहाँ है 2 साइन है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप ध्यान दें यहाँ 2 साइन क्यूब पहले ही हमारे पास है और ये 2 साइन क्यूब एक और हमारे पास आ गया है, तो 4 साइन क्यूब माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइन है, ये रहा प्लस का है और एक साइन है यहाँ प्लस का है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। आप इसी बिहाफ फिर प्रैक्टिस करेंगे कोस 3a की और tan 3a की, सब में बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है। ठीक है, आज आपको इतना ही करना है बस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं और इनसे क्या वैल्यू हमें निकलती हैं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो क्विकली हमें फाउंड हो जाती हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and like my all video to of the learning of trigonometry.